स्पेशल क्लास का आज आपका है प्रश्नावली 56। प्रश्नावली 56 का आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि निम्नलिखित में लाभ या हानि ज्ञात करें। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ है और आपको डिसीजन करना है कि लाभ हुआ या हानि हुआ। इसमें बहुत सा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम का बनाते हैं। का में लिखा है क्रय मूल्य बराबर 50 रुपये, विक्रय मूल्य बराबर 60 रुपये। अब आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को देखकर डिसीजन करना है पहले कि लाभ हुआ या हानि। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, क्योंकि क्रय मूल्य से ज्यादा विक्रय मूल्य है। जब क्रय मूल्य छोटा और विक्रय मूल्य बड़ा हो तो लाभ होता है, और जब क्रय मूल्य बड़ा और विक्रय मूल्य छोटा हो तो हानि। तो लाभ हुआ, इसलिए हम सीधा लिख दिए। इसलिए लाभ बराबर सूत्र जो कल लिखवाए थे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 60 रुपये है, क्रय मूल्य 50 रुपये है। 60 माइनस 50 बराबर 10 रुपये। अब का के बाद हम सीधा चलते हैं छा में, क्योंकि का के बाद जितना क्वेश्चन है वो आप खुद देख लीजिएगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को देख करके और डिसीजन लीजिएगा कि लाभ हो रहा है या हानि। तो लाभ होगा तो सूत्र लिखिएगा, उसमें विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि होगा तो सूत्र लिखिएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य और ज्ञात कर दीजिएगा। इसीलिए हम आज ले रहे हैं फिर लास्ट में छा वाला, जिसमें हानि हो रही है। हानि क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य ही ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। क्रय मूल्य 400 रुपये, विक्रय मूल्य 390 रुपये। यानी 400 रुपये में किसी वस्तु को खरीद कर 390 रुपये में बेची जाती है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर हानि ही होती है। तो लिखे, इसलिए हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, 400 माइनस 390 बराबर 10 रुपये। इसके बीच का जो क्वेश्चन है सब आप अपने से बनाते जाएंगे, क्वेश्चन लिख करके। दूसरा नंबर में है जो क्वेश्चन, इसमें भी 5 क्वेश्चन है, दूसरा में भी, और इसमें लाभ ज्ञात करें। यानी इसमें डिसीजन दिया हुआ है कि 5 क्वेश्चन है, पांचों में लाभ ही हो रहा है। यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा ही है, सब में फिक्स कर दिया है। इसमें आपको डिसीजन नहीं लेना है, डिसीजन ही कर दिया है कि लाभ ही होगा, का से लेकर के अंगा तक दूसरा का। तो इसमें लिखा है क्रय मूल्य 118.75 रुपये, विक्रय मूल्य 127.50 रुपये। तो इसका लाभ बराबर सूत्र लिख दिए, फिर सूत्र पर बैठा करके माइनस कर दिए, तो आ गया 8.75। अब दूसरा का अंगा में देखिए क्या है। अंगा में आपका क्वेश्चन हम यहाँ पर अंगा का नहीं उतारे हैं। अंगा में लिखा है क्रय मूल्य 870.50 रुपये और ऊपरी व्यय 19.50 रुपये और विक्रय मूल्य 900 रुपये। 3 चीज दिया हुआ है। लाभ और हानि ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए 2 चीज, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। लेकिन यहाँ पर क्रय मूल्य दिया है, ऊपरी व्यय दिया हुआ है और विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है। तो ऊपरी व्यय कहाँ जाएगा, किधर जाएगा? वो क्रय मूल्य में जुट जाएगा वो। ठीक है, तो कल भी बताए थे ये बात। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लिए कि यहाँ कुल क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य इतना है 870.50 रुपये और ऊपरी व्यय है 19.50 रुपये। अब ये 19.50 रुपये जो ऊपरी व्यय हुआ है वो किसी भी मद में हुआ होगा, चाहे तो उस वस्तु को लाने में भाड़ा लगा होगा या तो और कुछ होगा, किसी भी तरह का उस वस्तु पर खर्च हुआ होगा।
वो ऊपरी व्यय हो गया। इसलिए क्रय मूल्य और ऊपरी व्यय को जोड़ करके 890 रुपये इसका असली क्रय मूल्य हुआ। 890 रुपये हो गया आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 900 रुपये। तो लाभ बराबर माइनस क्रय मूल्य बराबर 900 माइनस 890, 10 रुपये का लाभ हुआ इसमें भी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, हानि ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में था लाभ ज्ञात करें, इसमें है हानि ज्ञात करें। इसमें जितना क्वेश्चन है इसके अंदर उस सभी क्वेश्चन में हानि ही हो रही है। इसका मतलब क्रय मूल्य सब में छोटा होगा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य बड़ा होगा, विक्रय मूल्य छोटा होगा, तभी हानि होती है। क्रय मूल्य ज़्यादा और विक्रय मूल्य कम होता है, उस परिस्थिति में हानि होती है। जैसे काम में देखिए, क्रय मूल्य 900 रुपये, विक्रय मूल्य 880 रुपये, तो हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यानी 20 रुपये, जो सूत्र आपको लिखवाया गया था। गांव में देखिए, क्रय मूल्य और फिर लाने में खर्च, दो चीज दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य और लाने में खर्च दोनों मिल के बनेगा क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य अलग से है। तो इसीलिए कुल क्रय मूल्य बराबर, एक क्रय मूल्य हो गया 1235 रुपये और लाने में खर्च 15 रुपये, तो टोटल मिलाकर हो गया आपका 1250 रुपये। ये क्रय मूल्य हो गया और विक्रय मूल्य 1210 रुपये। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, 1250 माइनस 1210 बराबर 40 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4 में है विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी क्रय मूल्य दिया हुआ है और दूसरा चीज दिया हुआ है लाभ या तो हानि। तो जब क्रय मूल्य दिया हुआ रहे और लाभ अथवा हानि दोनों में से कोई एक चीज दिया हुआ रहे, तो विक्रय मूल्य निकालने का अलग अलग सूत्र है दोनों परिस्थिति में। जब लाभ दिया हुआ रहता है तो अलग सूत्र है, जब हानि दी हुई रहती है तो अलग सूत्र। तो हम चौथा नंबर के क्वेश्चन में गाय और घा बना रहे हैं, बाकी आप अपने बना लेंगे। तीसरा क्वेश्चन में हम गाय और गा बनाए, बाकी जो छूट रहा था वो अपने आप को बनाना था। तो गा में लिखा है क्रय मूल्य 4000 रुपये और हानि 300 रुपये। तो जब क्रय मूल्य और हानि दी हुई रहती है तो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। तो यहाँ पर हम लिख दिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, 4000 माइनस 300 बराबर 3700 रुपये। घ में है क्रय मूल्य और लाभ, दो चीज दिया हुआ है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। लाभ की स्थिति में लाभ को जोड़ा जाता है और हानि की स्थिति में हानि को माइनस किया जाता है विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ 3518.20 रुपये प्लस 21.80, दोनों को जोड़े तो आ गया आपका 3540 रुपये, यानी 3540 रुपये। ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन है इधर का, इस पेज का। इस पेज का क्वेश्चन आप देख लीजिए, जिसके पास बुक नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर से सारा क्वेश्चन जो है वो आपका वर्ड प्रॉब्लम है, आप इसको देखिए। 5 नंबर में है भूपेश 25 रुपया में एक कलम खरीद कर और 28 रुपया में बेच दिया, तो उसे कितने रुपये का लाभ हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, वर्ड प्रॉब्लम में आपको ये पहचानना है कि क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है, तभी आपको पता चलेगा कि लाभ कितना हुआ या हानि कितनी हुई। ठीक, एकदम उसी पर ध्यान रखना है।
तो 25 रुपये में खरीद कर, इसमें ये नहीं लिखा रहेगा कि क्रय मूल्य 25 रुपया और विक्रय मूल्य 28 रुपया, यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आपको अपने समझना है, भूपेश 25 रुपया में कलम खरीद कर 28 रुपया में बेच दिया, तो जो खरीद कर तो वो क्रय मूल्य हो गया, बेच दिया तो विक्रय मूल्य हो गया। अपने समझना है इसमें। तो क्रय मूल्य हो गया आपका 25 रुपये, विक्रय मूल्य हो गया 28 रुपये, तो लाभ हुआ, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 3 रुपये निकल गया। और 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 6 नंबर में आपका है कि एक आदमी 18 रुपये प्रति दर्जन की दर से 3 दर्जन अंडे खरीदा और उस अंडे को उसने 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया, तो कितना लाभ हुआ? तो सबसे पहले आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। यहाँ पर ना क्रय मूल्य दिया हुआ है ठीक से, ना विक्रय मूल्य दिया हुआ है पूरा। 1 दर्जन का क्रय मूल्य दिया हुआ है और 1 दर्जन का विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है। और यहाँ पर बिजनेस हुआ है 3 दर्जन अंडे का। बिजनेस कितने दर्जन अंडे का हुआ है? 3 दर्जन अंडे का हुआ है। अंडा खरीद के लाया 18 रुपये दर्जन, तो 3 दर्जन, तो 3 दर्जन का क्रय मूल्य पहले हम निकाल लिए, देख लीजिए। 3 दर्जन अंडे का कुल क्रय मूल्य बराबर 18 गुने 3, क्योंकि 1 दर्जन का 18 रुपये, तो 3 दर्जन का 18 गुने 3 करना होगा, तो 18 गुने 3 किए तो 54 रुपये। और विक्रय मूल्य है 24 रुपये प्रति दर्जन, यानी 1 दर्जन का विक्रय मूल्य 24 रुपये। तो जब खरीदा 3 दर्जन तो बेचेगा भी तो 3 दर्जन, तब ने लाभ या हानि का पता चल पाएगा। तो इसलिए 3 दर्जन अंडे का कुल विक्रय मूल्य बराबर 24 गुने 3 बराबर 72 रुपये। अब आपका क्रय मूल्य निकल गया 54 रुपये और विक्रय मूल्य निकल गया 72 रुपये, जो कि आपके क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ है। 54 और 72 कहीं है क्वेश्चन में? नहीं है। 18 रुपये दर्जन खरीदा, 24 रुपये दर्जन बेचा, लेकिन 3 दर्जन खरीदा और 3 दर्जन ही बेचा, इसलिए 3 दर्जन का क्रय मूल्य ज्ञात करना है और 3 दर्जन का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तब लाभ अथवा हानि का पता चल पाएगा। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 72 माइनस 54, 18 रुपये। नेक्स्ट है 7 नंबर में रुपेश जो है, 7 नंबर में और थोड़ा घुमा के दिया हुआ है। रुपेश 6 नींबू प्रति रुपये की दर से, रुपेश क्या किया, 1 रुपये का 6 नींबू के हिसाब से वो नींबू खरीदा, 30 नींबू, 1 रुपया में 6, ठीक है, यानी 6 नींबू का 1 रुपया, तो 30 नींबू का 5 रुपये। 5 रुपये में 30 नींबू खरीदा, ये भी इसमें दे दिया है, 5 रुपया इसमें दिया हुआ है। 6 नींबू प्रति रुपये की दर से 5 रुपये का 30 नींबू खरीदा। 1 रुपया का 6, फिर 1 रुपया का 6, फिर 1 रुपया का 6, तो 5 रुपया का खरीदा तो 30 हो गया, ठीक। और बेचा वो कैसे? बेचा वो 5 नींबू प्रति रुपये की दर से। खरीदने के समय 1 रुपया में 6 नींबू खरीदा और बेचने के समय 1 रुपया में 5 नींबू बेचे, तब लाभ होगा कि हानि होगी? लाभ। खरीदने के समय 1 रुपया का 6 नींबू और बेचने के समय 1 रुपया का 5 नींबू बेच रहा है, तो लाभ ही होगा। तो बेचते समय वो 1 रुपये का 5 नींबू के हिसाब से बेचा, तो विक्रय मूल्य इसमें नहीं दिया हुआ है, विक्रय मूल्य आपको निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य दे दिया है, अगर नहीं भी देता तो निकालते, पूरा क्लियर क्रय मूल्य नहीं देता। अगर क्वेश्चन में केवल इतना ही दिया रहता कि 6 नींबू प्रति रुपये की दर से खरीदा
6 नींबू प्रति रुपये की दर से खरीदा 30 नींबू खरीदा और 5 नींबू प्रति रुपये की दर से बेचा, तो कितने का लाभ अथवा हानि हुई। लेकिन यहाँ पर आपको एक क्रय मूल्य दे दिया है, एक चीज इसमें शामिल कर दिया है कि 6 नींबू प्रति रुपये की दर से 5 रुपये में 30 नींबू खरीदा। ठीक है, यानी यहाँ पर बिजनेस हुआ है 30 नींबू पर, 30 नींबू का व्यापार हुआ है, इसलिए 30 नींबू का क्रय मूल्य चाहिए और 30 नींबू का विक्रय मूल्य चाहिए, तभी पता चलेगा लाभ या हानि का। तो 30 नींबू का क्रय मूल्य दिया हुआ आपका क्वेश्चन में 5 रुपये, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है 5 रुपये का 30 नींबू खरीदा, यानी 30 नींबू का क्रय मूल्य 5 रुपये हो गया। अब निकालना है 30 नींबू का विक्रय मूल्य, लेकिन 30 नींबू का विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जो है वो दूसरे तरीके से दिया हुआ है। विक्रय मूल्य कह रहा है कि 5 नींबू प्रति रुपये की दर से बेचा। प्रति रुपये मतलब 1 रुपये, यानी 1 रुपया में 5 नींबू बेचा, तो 30 नींबू का विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना होगा, पहले कैलकुलेट करना होगा। 5 नींबू का विक्रय मूल्य दिया हुआ है और 30 नींबू का विक्रय मूल्य निकालना है। तो इसको हम एक एक नियम पर बैठाएंगे कि चूंकि 5 नींबू का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपया, इसलिए 1 नींबू का 1/5 रुपया, इसलिए 30 नींबू का 1/5 गुने 30, इसको कैलकुलेशन करके आया 6 रुपया। अब आपके पास 30 नींबू का क्रय मूल्य भी है और 30 नींबू का विक्रय मूल्य भी है। 30 नींबू का क्रय मूल्य 5 रुपये और 30 नींबू का विक्रय मूल्य 6 रुपये। तो अब आपको यहाँ पर डिसीजन करना है, क्योंकि इसमें पूछा है कि लाभ या हानि ज्ञात करें। इसमें स्पष्ट नहीं किया है कि लाभ हुआ या हानि हुआ, अब आपको डिसीजन करना है। अब बताइए इसमें लाभ हुआ कि हानि हुआ। लाभ हुआ इसलिए कि क्रय मूल्य 5 रुपया है और विक्रय मूल्य 6 रुपया है, इसलिए लाभ हो रहा है। तो लिख दिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 6 - 5 1 रुपया। लाभ इसमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया, इसलिए लिखना पड़ेगा लाभ। क्वेश्चन में पूछ दिया है कि लाभ या हानि ज्ञात करें। इसके ऊपर का 2 क्वेश्चन था, उसमें सीधा लिखा था कितना लाभ हुआ, क्या लाभ हुआ, सीधा लाभ ही पूछ दिया था। इसका मतलब उसमें स्पष्ट था कि लाभ ही हो रहा है, और इसमें स्पष्ट नहीं किया था। ठीक है, इसमें स्पष्ट नहीं किया हुआ था क्योंकि थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन था, इसलिए इसमें पूछ दिया कि लाभ या हानि ज्ञात करें आप। तो हम लोग देखें, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों आप जब ज्ञात कर लीजिएगा तभी पता चल पाएगा कि लाभ हुआ या हानि। तो यहाँ लाभ हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। क्वेश्चन को पहले बढ़िया से पढ़ना है। लाभ हानि का चैप्टर में आपको इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कि इस क्वेश्चन में क्या व्यापार हुआ है, किस चीज़ का बिजनेस हुआ है और किस तरह से हुआ है। प्रैक्टिकल आपको एकदम डेली लाइफ में जो होता है उस तरह से आप उसको दिमाग में उतारिए पहले। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है। इस क्वेश्चन में कहा है, मुकेश के बारे में कहा है। मुकेश देखिए सेब का बिजनेस किया है। मुकेश किस चीज का बिजनेस किया है? सेब का। लेकिन वो कैसे किया तो देखिए आप, ध्यान से समझिएगा। वो जब सेब खरीदने गया तो 2 जगह वो सेब खरीदा, एक जगह नहीं खरीदा, 2 जगह वो 30 सेब खरीदा है। सबसे पहली बात ये है इसमें, एक जगह 30 सेब खरीदा, फिर दूसरा जगह भी 30 सेब खरीदा। लेकिन दोनों जगह जो खरीदा वो अलग अलग रेट से खरीदा। समझ रहे हैं? एक जगह वो 2 सेब 3 रुपये के हिसाब से खरीदा,
2 सेब 3 रुपया में, ठीक है। और इस तरह से वो 30 सेब खरीदा, तो वहां वो कितना रुपया लगाया? 2 सेब 3 रुपया में, तो 30 सेब कितना में? 45 रुपया में। 2 सेब 3 रुपये के हिसाब से वो खरीदा 30 सेब। तो पहले 30 सेब का क्रय मूल्य निकाल लेंगे हम, जहाँ फर्स्ट टाइम खरीदा है। तो उसमें दिया हुआ है 2 सेब 3 रुपये के भाव से, है ना। चाहे तो 3 रुपये के 2 सेब के भाव से, यही दिया हुआ है। 3 रुपये के 2 सेब के भाव से वो खरीदा है 30 सेब। तो यहाँ पर हम इसको पहले एक एक नियम से 2 सेब का क्रय मूल्य बराबर 3 रुपये, इसलिए 1 सेब का 3/2 रुपये, इसलिए 30 सेब का 3/2 गुणे 30, आगे आपका 45 रुपये। यानी एक जगह जो वो 30 सेब खरीदा उसमें उसको पैसा लगा 45 रुपये, ठीक है। लाभ हानि के चैप्टर में आपको सबसे पहले ये देखना है कि इस बिजनेस में पैसा पहले लगा कितना, लागत कितना पड़ा, मतलब क्रय मूल्य उसको कितना हुआ, कितना पूंजी वो लगाया, उसके बाद बेचने के बाद उसको कितना प्राप्त हुआ। ये 2 चीज आप निकाल लोगे तो लाभ हानि निकल जाएगा। लेकिन ये 2 चीज निकालने में कई क्वेश्चन में अलग अलग रास्ता भटका देगा, रास्ता पर पहले पकड़ना है। जैसे यहाँ कह दिया मुकेश 2 जगह सेब खरीदा है, एक जगह 30 सेब खरीदा तो 3 रुपये के 2 के भाव से, ठीक है। तो पहले हम उसका निकाल दिए, 45 रुपया हो गया 30 सेब का, ठीक है। अब पुनः मतलब फिर से वो खरीदा दूसरे दुकान में जाकर, तो वहां पर उसको सस्ता मिला, वहां पर सस्ता मिला, 2 रुपये का 3 सेब मिला। किस हिसाब से मिला? 2 रुपये के 3 सेब के हिसाब से वो वहां पर जाके सेब खरीदा, तो वहां भी वो 30 सेब खरीदा। तो इस हिसाब से हम उस 30 सेब का भी क्रय मूल्य निकाल लिए। उस दुकान में क्या भाव था? उस दुकान में था 3 सेब का क्रय मूल्य 2 रुपये, इसलिए 1 सेब का 2/3, 30 सेब का 20 रुपये, ठीक है। तो वो 2 जगह सेब खरीदा, दोनों जगह सेब खरीदने में उसको कुल कितना सेब हुआ? अब सेब कितना हो गया उसके पास? 60 हो गया। यहाँ पर हम लिख दिए कुल सेब बराबर 30 + 30 बराबर 60। कुल उसके पास 60 सेब हो गया बेचने के लिए, ठीक है। और कुल उसको रुपया कितना लगा, कितना पैसा वो खर्च किया? एक जगह 45, एक जगह 20, नहीं, तो कुल क्रय मूल्य हो गया उसका 45 + 20 बराबर 65। अब एक चीज आपका निकल गया, क्रय मूल्य आपका निकल गया। इतना बात काम करने के बाद आपका क्रय मूल्य निकला। आपको अभी तक क्या मिल रहा था? सीधा लिखा हुआ रहता था क्रय मूल्य इतना, विक्रय मूल्य इतना, लाभ या हानि ज्ञात करें, तो वो तो आसान था। लेकिन यहाँ आपको इतना काम किए तब यहाँ क्रय मूल्य मिला। अब निकालना है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में आपका 2 कंडीशन था, एक जगह का रेट कुछ अलग था, दूसरे जगह का रेट कुछ अलग था। दोनों जगह वो 30 सेब खरीदा। किसी क्वेश्चन में आपको अलग अलग संख्या भी हो सकता है खरीदा, एक जगह 30, एक जगह 50 खरीद ले, क्या? तो उस हिसाब से हम निकालते। तो अब है कि विक्रय मूल्य हमको निकालना है, क्रय मूल्य का झमेला खत्म। अब विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, उसके बाद तो सारा झमेले खत्म, लाभ या हानि तो तुरंत निकाल लेंगे, क्या? अब विक्रय मूल्य में क्या लिखा हुआ है सो देखिए आप क्वेश्चन में। विक्रय मूल्य में लिखा है कि जब वो बेचने लगा, सेब को जब बेचने लगा तो वो किस भाव से बेचा, तो वो भाव दिया हुआ है। वो बोला कि 5 रुपये का 4 सेब,
देखिए खरीदने के समय एक बार 3 रुपये का 2 सेव खरीदा, एक बार 2 रुपये का 3 सेव खरीदा। और बेचने में वो वैसा नहीं किया, दोनों सेव को मिला दिया और 5 रुपये के 4 सेव के हिसाब से वो बेचने लगा। ठीक है, 5 रुपये में 4 सेव ले जाओ, बाजार में वो चिल्ला चिल्ला करके बेच दिया। 5 रुपये का 4, 5 रुपये का 4, 5 रुपये का 4। इस तरह देखें आप कभी बाजार में चिल्लाते हुए कि नहीं? और उसी तरह से वो 5 रुपये के 4 सेव के हिसाब से वो बेच दिया। तो उसके पास सेव कितना था? 60। 5 रुपया में 4 बेचा, फिर 5 रुपये में 4 बेचा, फिर 5 रुपये में 4 बेचा। इस तरह से 60 सेव जब उसका बिक गया पूरा, तो उसको कितना रुपया आ गया होगा? 75 रुपया आ गया होगा। वो हम कैलकुलेट यहाँ पर किए हैं नहीं, उसको भी यूनिटरी मेथड से एक नियम से कैलकुलेट किया गया है कि चूंकि 4 सेव का विक्रय मूल्य बराबर 5 रुपये, क्योंकि हमारे पास सेवों की संख्या ज्ञात है 60, लेकिन 60 सेव को टोटल बेचा कितना में ये पता नहीं है, इसलिए रुपया को इधर रखेंगे, सेव की संख्या को इधर रखेंगे। चूंकि 4 सेव का विक्रय मूल्य 5 रुपया, इसलिए 1 सेव का, इसलिए 60 सेव का कैलकुलेट किए तो आया 75। 60 सेव का कितना आ गया? 75। अब आपके पास क्रय मूल्य 65 रुपया, विक्रय मूल्य 75। यही दोनों ज्ञात करने के लिए इतना लंबा चौड़ा काम करना पड़ा है। हम लोग को चाहिए था क्या? क्रय मूल्य चाहिए था और विक्रय मूल्य चाहिए था। मतलब इस व्यापार में क्या क्या हुआ? व्यापार में ऐसा होता ही रहता है, सामान लोग खरीदने जाता है बिजनेसमैन, तो थोड़ा सामान यहाँ खरीदता है, थोड़ा वहाँ खरीदता है, जहाँ उसको रेट अच्छा लगता है। ठीक है। अच्छा, कभी कभी बेचने के समय भी 2 भाव से बेचता है, कुछ सेव को इस भाव से बेचा, कुछ सेव को इस भाव से बेचा, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बेचने में कोई लफड़ा ज़्यादा नहीं किया था, सभी सेव को 5 रुपये के 4 के हिसाब से बेचा गया था, इसलिए एक ही राउंड में इसका विक्रय मूल्य निकल गया। और क्रय मूल्य निकालने के लिए 2 राउंड करना पड़ा था। ठीक है, तो निकल गया आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकल गया, अब इसमें पूछा है कि लाभ हुआ या हानि हुआ? लाभ। तो क्या हुआ? लाभ। तो वो हमको तुरंत हम निर्णय कैसे लेंगे? क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा अगर है तो लाभ हुआ, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अगर कम हो जाता तो हानि होता। तो यहाँ लाभ हुआ, इसलिए हम लाभ का सूत्र लगा दिए यहाँ पर। क्या? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 75 माइनस 65 बराबर 10 रुपये। और लाभ भी लिखना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था। तो आज आपका इस एक्सरसाइज का 8 क्वेश्चन ही बनवाते हैं। नेक्स्ट जो बच रहा है वो नेक्स्ट डे। धन्यवाद।